आइए आज हम लोग विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जो गतियां हैं वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक विमीय गतियां जिनको हम 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, 2 विमीय गतियां 2 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है, और त्रिविमीय गतियां 3 डायमेंशनल मोशन कहा जाता है। एक विमीय गति उस गति को कहा जाता है जिसमें गतिशील कण एक समय में किसी एक दिशा में ही गति करता है। वो दिशा चाहे x एक्सिस की हो सकती है, y एक्सिस की हो सकती है, z एक्सिस हो सकती है या कोई और हो सकती है। इसमें गतिशील कण सदैव सरल रेखा में गति करता है तथा इसकी गतियों को हम x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट से या z कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब कभी भी 1 डायमेंशनल गति होगी, 1 डायमेंशनल मोशन होगा, ऐसी स्थिति में अगर x निर्देशांक चर है यानी बदल रहा है तो उसके सापेक्ष y और z निर्देशांक अचर बने रहेंगे। इसी तरह से अगर y चर है तो x और z अचर होंगे, z चर है तो x और y अचर होंगे। जबकि 2 डायमेंशनल जो मूवमेंट होता है, 2 डायमेंशनल मूवमेंट, इसमें एक समय में गतिशील कण 2 भिन्न भिन्न दिशाओं में एक साथ गति कर सकता है। इसमें जो गतियां होती हैं वो 2 कोऑर्डिनेट से बने हुए जो प्लेन होते हैं उसमें होती है। चाहे एक्स वाई प्लेन में गति हो सकती है, वाई जेड प्लेन में गति हो सकती है या जेड एक्स प्लेन में गति हो सकती है। और गतिशील कण के लिए अगर एक्स और वाई ये 2 कोऑर्डिनेट चर हैं तो जेड तीसरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो अचर होगा। एक्स वाई प्लेन में गति हो रही है तो उसमें एक्स वाई बदलता है लेकिन जेड अचर रहेगा। वाई जेड प्लेन में गति हो रही है तो वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट चेंज होगा लेकिन एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट बना रहेगा। इसी तरह से जेड एक्स प्लेन में अगर मूवमेंट हो रहा है तो जेड और एक्स कोऑर्डिनेट्स तो बदलेंगे लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अचर रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। त्रिविमीय जो गतियां होती हैं, त्रिविमीय गतियों में गतिशील कण किसी समय एक साथ 3 भिन्न भिन्न दिशाओं में गति करता है साथ साथ। ऐसे कणों की जो स्थितियां होती हैं उसको प्रदर्शित करने वाले एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट समय के साथ बदलते हैं। इसमें कोई एक अचर नहीं होता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो 1 डायमेंशनल मूवमेंट जो होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, एक्स की या वाई की या जेड की। 2 डायमेंशनल मूवमेंट में 2 कोऑर्डिनेट की एटलीस्ट जरूरत पड़ती है, एक्स वाई की पड़ सकती है, वाई जेड की पड़ सकती है, जेड एक्स की पड़ सकती है। और 3 विमीय गतियां जो होती हैं उसमें तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड तीनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये जो 1 डायमेंशनल होता है लीनियर मूवमेंट होता है, इसमें 2 डायमेंशनल में प्लेनर मूवमेंट होता है और 3 डायमेंशनल में स्पेशियल मूवमेंट होता है। 1 डायमेंशनल का एग्जांपल जैसे रेलवे की पटरी पर दौड़ती हुई गाड़ी, सड़क पर चलती हुई बस, तार पर चलती हुई चींटी की गति, ये 1 डायमेंशनल मूवमेंट में आता है। 2 डायमेंशनल में प्रक्षेप गति है, वृत्तीय गति है। 3 डायमेंशनल में जैसे किसी डब्बे में भरी हुई गैस की मॉलिक्यूल की गति 3 डायमेंशनल में आती है। अगर हम एक उदाहरण लें तो उसमें तीनों गतियां दिखाई पड़, जैसे एक तार है उस पर एक चींटी चढ़ी हुई है, चींटी उस तार पर गति कर रही है, आगे चल सकती है, पीछे चल सकती है, तो इस चींटी की गति 1 डायमेंशनल मूवमेंट में आता है, 1 डायमेंशनल मोशन होगा इसका। इसको आपने गिरा दिया चींटी को, तार को हिला दिया, चींटी नीचे गिर गई, फर्श पर चलने लगी। अब फर्श पर चलती हुई जो चींटी है उसकी जो गति है वो 2 विमीय गति है, 2 डायमेंशनल मूवमेंट है उसमें। लेकिन अगर इसी चींटी को पर निकला है, जब चींटी को पर निकल